तो फिल्म की शुरुआत होती है एक फार्म हाउस से, जहाँ पर एक फैमिली अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए आई है। हर साल की तरह इस साल भी ये लोग अपने घर से इस फार्म हाउस में आए थे, जहाँ पर ये अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बुलाकर पार्टी करने वाले थे। साइमन की फैमिली में उसकी वाइफ के साथ 3 बेटे थे, 2 जुड़वा और एक बड़ा बेटा। और साइमन की वाइफ तैयारी में मसरूफ थी कि तभी एक डोरबेल हुई। उसकी सिस्टर अपने हस्बैंड और बेटी के साथ आ चुकी थी। कुछ ही देर में उनकी बाकी दोनों दोस्त थे और आखिरी दोस्त जेम्स और उसकी वाइफ सोफी भी आ जाते हैं। सोफी को ये लोग ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वो गरीब बैकग्राउंड से थी और ये सब अमीर थे, अच्छी पोस्ट पर थे। यहाँ तक कि इनके बड़े सर्कल में तो रॉयल फ्रेंड्स भी थे। जो छोटी बच्ची इनके घर आई थी उसकी नेचर काफी अजीब थी। वो जो अपने मुंह से बात निकाल देती थी वो पूरी करवा कर रहती थी। अभी भी उसने पुडिंग मांग ली जो इन्होंने बनाई ही नहीं थी। तो अब उस बच्ची के डैड और साइमन पुडिंग लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। ये नॉर्मल पार्टी नहीं थी, इसका अंदाजा वक्त गुजरने के साथ साथ होने लगता है। बच्चे इस टाइम जो मन चाहे वो कर रहे थे, बदतमीजी भी कर रहे थे और गालियां भी दे रहे थे, और ये सब उनके पेरेंट्स ने उन्हें अलाउ किया था। यहाँ पर साइमन और उस बच्ची के डैड भी जब पुडिंग लेकर घर आते हैं तो हमें पता चलता है कि वो ये पुडिंग खरीद कर नहीं लेकर आए बल्कि चुरा कर लाए हैं। यहाँ तक कि इनके घर में भी अब पीने का पानी तक नहीं था, जिसके लिए ये कोई इंतजाम भी नहीं करते। रात हो जाती है, डिनर का टाइम हो जाता है। इन्होंने डिनर टेबल को किसी क्रिसमस पार्टी की तरह सजाया था, लेकिन उससे भी अजीब बात ये थी कि इनके पास खाना बहुत ज्यादा कम था। सबकी प्लेट में सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही खाना आ पाता है और ये लोग इस बात पे लड़ते भी नहीं। हालांकि ये लोग बहुत अमीर थे और फिर भी इनके पास सप्लाईज नहीं थी। इसके पीछे क्या रीजन हो सकती थी? न्यूज से ये लोग क्वीन की स्पीच सुन पाते हैं जो सबको रिलैक्स रहने को कह रही थी और खुद भी इस टाइम एक बंकर में बंद थी। मतलब दुनिया किसी बड़ी तबाही का शिकार हो रही थी और इसी वजह से इनके पास सप्लाईज की भी कमी थी। पुडिंग भी इन्हें एक शॉप तोड़कर इसलिए चुरानी पड़ी कि सभी शहर खाली कर अपने घरों में छुपे बैठे थे। इनका डिनर भी नॉर्मल नहीं था क्योंकि ये कोई क्रिसमस डिनर था ही नहीं, बल्कि ये एक गुड बाय डिनर था। ये लोग मौत से पहले आखिरी मर्तबा सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि दुनिया में जो तबाही चल रही थी उसमें किसी के भी बचने के चांसेस नहीं थे। मौत इनके सामने भी थी और वजह था एक बहुत ही गहरा बादल जो जिस भी शहर में ज्यादा था उसमें मौजूद जहरीली गैसें उस शहर के सभी लोगों को तड़पा तड़पा कर मार देती थी। ये लोग भी जानते हैं कि जल्द ही वो बादल इन तक भी आ जाएगा। अभी तक जहाँ जहाँ वो बादल गया है लोग बहुत ही भयानक मौत मर चुके हैं और ये सब लोग अपने आप को लकी मान रहे हैं क्योंकि अभी तक कम से कम ये जिंदा हैं। ये लोग जानते थे वो बादल सुबह तक यहाँ आएगा। साइंटिस्ट और गवर्नमेंट का बताना था कि वो गैसेस पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करती हैं, यानी लंग्स पर हमला करती हैं और फिर नर्वस सिस्टम पे, पूरी ब्रेन पे हमला करके इंसान को आखिर मार देती हैं। गवर्नमेंट के पास इस बादल को रोकने का कोई भी सोल्यूशन नहीं था। वो इंसानों को मौत से बचा तो नहीं सकते थे, लेकिन उनकी मौत के दर्द को वो कम जरूर कर सकते थे, जिसके लिए इन्होंने एक ऐसी पिल बनाई थी जिस पिल को लेते ही बिना दर्द के इन्हें मौत आ जाएगी। इस पिल का नाम था एक्सिट पिल। गवर्नमेंट का कहना था कि जैसे ही आप देखो कि वो बादल आप तक पहुंच गया है तो आप इस पिल को खा लो और बिना दर्द के अपने आप को पहले ही खत्म कर दो। गवर्नमेंट अपने सभी लोगों को सुसाइड करने को ही कह रही थी और ये सब लोग गवर्नमेंट की बात मान भी रहे थे क्योंकि वो ना तो खुद दर्दनाक मौत चाहते थे और ना ही वो अपने आप को दर्द वाली मौत से मरता देखना चाहते थे। यही एक्सिट पिल इन सब लोगों के पास भी थी। ये सब लोग डिनर करने के बाद एक साथ ये पिल खाकर अपनी जान देने वाले थे, लेकिन सोफी ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वो कहती है कि ऐसा करने से मैं अपने बच्चे को भी मार दूंगी, लेकिन मैं कातिल बनना नहीं चाहती। सोफी का कहीं ना कहीं ये भी मानना था कि सुसाइड करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या पता वो इस सब में सरवाइव कर जाए। अब साइमन के बेटे आर्ट का भी यही मानना था, उसे भी सुसाइड में कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही थी। तब यहाँ के लोग सोफी को समझाते हैं, देखो सोफी, बच कोई भी नहीं पा रहा, हमारे पास तो कम से कम एक ऑप्शन है आसान मौत का। गरीबों को तो ये ऑप्शन भी नहीं मिला, वो लोग भी तड़प तड़प के मरे ही हैं, कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। सोफी को अपने पेरेंट्स का ख्याल आता है जो भी कल रात मारे गए थे और उसी दर्दनाक मौत में मारे गए थे क्योंकि वो भी अमीर नहीं थे और फिल्स उनको भी नहीं मिल पाई थी। ये इनकी जिंदगी की आखिरी रात थी, इसीलिए ये इसे पूरी तरह एंजॉय करने का प्लान करते हैं। कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो यहाँ पर ये लोग अपनी पुरानी यादें भी याद करके खुश होते रहते हैं। पता चलता है कि ये फार्म हाउस असल में साइमन की वाइफ की मॉम का था, जिससे भी आखिरी मर्तबा ये पूरी फैमिली बात कर रहे थे। तभी उस बूढ़ी लेडी ने देखा कि वो बादल उनके बहुत करीब आ गया था, इसलिए वो जल्दी से अपनी पिल अपने मुंह में डालकर अपने आप को आसान मौत दे देती है, वो भी इन लोगों की आंखों के सामने।
अब आर्ट ये नहीं समझ पा रहा था कि गवर्नमेंट इन्हें मारने का ही ऑप्शन क्यों दे रही है। तो उसके डैड समझाते हैं कि वो बाकी मुल्कों का रिजल्ट देख चुके हैं जहाँ कोई नहीं बच पाया, सभी भयानक मौत मरे हैं। हमारी गवर्नमेंट कम से कम हमारी मौत की तकलीफ को कम करना चाहती है। अपने डैड के समझाने के बावजूद ये सब उसे एक बेवकूफी लग रहा था। उसके दिमाग में एक ही सोच चल रही थी कि जब वो धुंध का बादल यहाँ से चला जाएगा तब क्या होगा, क्या वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं, क्या उस बादल के छट जाने के बाद दुनिया वैसी ही रहेगी या नहीं। आर्ट को तो ये भी लग रहा था कि उनकी गवर्नमेंट जानबूझकर उन लोगों से सुसाइड करवा रही है। ऐसा कभी नहीं हो पाया कि दुनिया के 100% इंसान ही किसी तबाही से मर जाएं। कुछ लोग तो सरवाइव करेंगे ही, लेकिन कुछ बड़ी अथॉरिटीज जानबूझकर ऐसा करवा रही हैं ताकि दुनिया की आबादी ऑटोमेटिकली कम हो जाए। ये भी हो सकता था कि उस गैस के कांटेक्ट में आने के बाद जो लोग जिंदा बचाते हों वो ज़ॉम्बीज में बदलने लगे हों और ज़ॉम्बीज की तबाही को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट सबको सुसाइड करवा रही हो। वो सोचता है कि अगर मैंने वो पिल ना खाई और उस गैस के जाने के बाद मैं एक ज़ॉम्बी बन गया तो वो लाइफ कैसी होगी। यहाँ वो अभी अपनी मॉम से इस बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि उसकी मॉम सदमे में थी। उसने अभी अभी आर्ट की नानी को यानी अपनी मॉम को अकेले मरते हुए देखा था। आर्ट अब सोफी के पास जाता है और सोफी से इस पिल के बारे में ये सारी बात करता है क्योंकि वो जानता है कि सोफी का माइंड इन सब बड़ों से चेंज है। सोफी भी उसे बताती है कि मैं भी पिल नहीं लेने वाली। तो ये देखकर आर्ट के अंदर और भी ज्यादा हौसला आ जाता है और वो अपना फैसला अटल कर लेता है कि वो भी इस पिल को लेकर सुसाइड नहीं करेगा। इतनी देर में अब यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है तो वो अपनी मॉम से भी कहता है कि मैंने अब फैसला कर लिया है कि ना तो सोफी पिल खाएंगी और ना ही मैं। ये सुनकर उसकी मॉम के होश हो जाते हैं कि उसका बेटा कितना बेवकूफ़ी वाला फैसला कर रहा था। उसके मॉम डैड उसे बाहर लेकर जाते हैं और वैन में बिठाकर उसे समझाने लगते हैं कि बेटा देखो मौत तो आनी ही है, मरना तय है, लेकिन फिर दर्द सहकर क्यों मरे। यहाँ उसके मॉम डैड उसे एक ही ऑप्शन दे रहे थे जिसमें मरना नजर आ रहा था, जबकि उसके दिल में एक होप थी। वो अपने मॉम डैड को भी होप दिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मॉम डैड तो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे। वो तो गवर्नमेंट की बातों पे ही एतबार किए हुए थे। वो आखिरी बार भी आर्ट को यही समझाते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम सब आराम से मर जाएं और तुम मौत का दर्द सहो। जब आर्ट को ये दिखता है कि उसके मॉम डैड उसे हर हाल में मारना ही चाहते हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है और उसी दौरान उसके मॉम डैड देखते हैं कि अब वो बादल इनके करीब आने वाला था। आर्ट भागते हुए यहाँ से जब दूर जाता है तो एक कार के पास पहुँचता है जहाँ वो देखता है कि पूरी फैमिली ने वही एक्सिट पिल खाकर सुसाइड की हुई थी, लेकिन उस कार में ही एक बच्चा छोटा सा अभी जिंदा था। इससे पहले कि वो इस बच्चे को कुछ कर पाता, बादल में मौजूद गैस आर्ट सूंघ लेता है और दूर से ही ये चीज उसके डैड देख चुके थे। साइमन अपनी नाक बंद करते हुए फौरन आर्ट के पास आता है और आर्ट को लेकर जल्दी से अपने घर के अंदर चला जाता है, लेकिन आर्ट की तबीयत अब तेजी से बिगड़ने लगी थी। उस गैस को सूंघने के बाद क्या हाल हो रहा था सबका, ये आर्ट की हालत को देखकर सब जान गए थे। सब ये भी समझ गए थे कि अब कुछ ही देर में वो दर्दनाक मौत मरेंगे। इससे पहले ही वो एग्जिट पिल लेने का फैसला करते हैं और अपनी अपनी फैमिली के साथ एक एक रूम में चले जाते हैं ताकि वो आराम से मर सकें। यहाँ पे साइमन की सिस्टर भी अपनी सोई हुई दोस्त को पिल खिला देती है, लेकिन सोते में खिलाने की वजह से उसे वॉमिट हो जाती और उसके मुंह से पिल बाहर निकल जाती है। साइमन की फैमिली भी सुसाइड करने के लिए तैयार थी। वो आर्ट को भी पिल खिलाने का सोचते हैं, लेकिन देखते हैं कि आर्ट पहले ही मर चुका है, वो भी बहुत ही भयानक मौत। उसकी आंख, नाक, कान हर जगह से खून बह रहा था। ये देखकर साइमन और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा दुखी हो गए, लेकिन फिर वो सब एक साथ बेड पर लेटे और एक साथ ही उन्होंने पिल्स खा ली। आर्ट की हालत को देखते हुए अब तो सोफी का भी माइंड बदलने लगा था। इतनी दर्दनाक मौत तो वो भी नहीं चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी आर्ट की तरह उम्मीद थी बचने की। लेकिन यहाँ पर उसके हस्बैंड उसे ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि सोफी अगर तुम ये पिल नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा और तुम्हारे साथ दर्दनाक मौत मरूंगा। उसे अपने हस्बैंड से बहुत प्यार था, ऐसे में उसकी बात मानते हुए वो भी अपने हस्बैंड के साथ पिल खा लेती है और कुछ ही देर में उनकी भी मौत हो जाती है। दूसरे कमरे में उस जिद्दी बच्ची के भी मॉम डैड उसको पिल खिलाकर खुद भी पिल खाकर वहीं पर मर जाते हैं। अब वो लड़की जिसे पिल खाने के बाद वॉमिट हो गई थी, उसकी दोस्त नहीं चाहती थी कि वो खुद तो आराम से मर जाए और उसकी दूसरी साथी को दर्द हो जिसने वॉमिट कर दी थी, इसीलिए वो उस लड़की के पेट में चाकू स्टैब करते हुए उसे वहीं पर मार देती है और फिर खुद भी पिल लेते हुए मर जाती है। और इस तरह यहाँ इस घर में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी मौत मर जाते हैं। इन सब के मरने के कुछ ही देर बाद वो धुएं का बादल इनके भी ऊपर से होकर चला जाता है। उस काले धुएं के बादल को छटने में भी काफी घंटे लग गए थे, लेकिन सुबह में हमें दिखाया गया कि आखिर यहाँ का मौसम नॉर्मल हो चुका था। यहाँ पर अब बर्फ पड़ने लगी थी और सभी लोग मरे हुए थे सिवाय एक बच्चे के। वो था आर्ट, जिसने वो पिल नहीं ली थी।
एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो जिंदा हो जाता है। यानी उसकी थ्योरी ठीक थी। वो कह रहा था कि हो सकता है उस बादल के जाने के बाद हम ठीक हो जाएं, हम जिंदा हो जाएं, या फिर कुछ लोग उस बादल के जहर से मरे ही ना। लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और खुद ही सुसाइड कर ली। ऐसे में बचने के जो 3-4% चांस भी थे वो भी इन्होंने गवा दिए। लेकिन इस बच्चे ने नहीं, और इस तरह वो बच्चा जिंदा हो गया, जिसके साथ ही ये मूवी इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ खत्म हो गई कि क्या वो बच्चा अब नॉर्मल रहेगा या ज़ॉम्बी बन जाएगा।